Hi friends, today's topic of discussion is fungal infections of skin or we can say mycosis. So this is Channel Learn Medical with Dr. Smira. अगर हम बात करेंगे फंगल स्किन इन्फेक्शंस की तो इनको हम माइकोसिस भी बोलते हैं। तो सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस जो है या डीप फंगल इन्फेक्शन जो है इनको हम कलेक्टिवली नाम बोलते हैं माइकोसिस। तो आज से आप जब माइकोसिस नाम सुनेंगे दैट इज़ नथिंग बट अ फंगल स्किन इन्फेक्शन। और ये फंगल स्किन इन्फेक्शन जो है ये कॉमनली जो है वो अफेक्ट करता है हमारे स्किन की आउटर लेयर को और नेल्स को और हेयर को। ये जो हमारा स्किन यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस फिगर के थ्रू मैं आपको दिखा सकती हूँ। यहाँ पे जो एपिडर्मिस है मेनली ये इन्वॉल्व होता है आउटर लेयर और देन हमारा हेयर इन्वॉल्व होता है और फिर हमारे जो नेल्स है वो इन्वॉल्व होते हैं यानी केराटिन वाला पार्ट। इनको फंगस जो है ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अगर हम हमारे स्किन की बात करेंगे तो आउटर लेयर नेल्स एंड हेयर जो है वो मेन इन्वॉल्व होता है फंगल स्किन इन्फेक्शंस में। मोस्टली जो हमारे फंगाई है जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है या यूकेरियोट्स है वो किन तरह के इन्फेक्शंस जो इन्फेक्शंस करते हैं उनमें से फंगस जो है लाइक डर्मेटोफाइट जो है जिसको हम टीनिया भी बोलते हैं वो कर सकता है इन्फेक्शन। यीस्ट कर सकता है जिसको हम कैंडिडा भी बोलते हैं। और मोल्ड्स मतलब मोल्ड्स जो है डिफरेंट टेम्परेचर्स पे अपना जो है फॉर्म चेंज करते हैं उनको हम मोल्ड्स वाले फंगाई बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे जो फंगाई है जो हमारे स्किन इन्फेक्शंस करते हैं वो हमने देखे वो डर्मेटोफाइट हो सकता है, यीस्ट हो सकता है और मोल्ड हो सकता है। मोस्ट टाइम जो फंगल स्किन इन्फेक्शंस होते हैं वो रेड स्केली एंड इची होते हैं। मतलब जैसे कि आप रैश को देख पा रहे होंगे ये जो फंगल इन्फेक्शन का जो ये फीचर है यहाँ पे ये रेड हो सकता है यहाँ स्केली होता है। ये इन्फेक्शन जो है फंगल इन्फेक्शन ये इची होता है मतलब इसमें खारिश हो सकती है होती है इवन क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है इस फंगई की वजह से जिसकी वजह से यहाँ पे रेडनेस इचिंग ये सब कॉमन है एंड स्केल्स भी हो सकते हैं। मेनली एन्यूलर रिंग जिसमें जो सर्कल वाला पार्ट जो है बाग होता है बॉर्डर एक बाउंड्री होती है और सेंटर जो है वो क्लियर होता है। ये फंगल स्किन इन्फेक्शंस का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि सेंटर जो है वो क्लियर होता है। अगर हम क्लासिफिकेशन इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं, फिलहाल हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि फंगल इन्फेक्शंस जो है उनको क्लासिफाई किया गया है यानी उनको बांटा गया है दो भागों में। एक तो हमारे पास जो है वो है सुपरफिशियल माइकोसिस और दूसरा जो है वो है डीप माइकोसिस। मेनली जो है स्किन को जो इन्फेक्ट करता है हमारी बॉडी में जो है वो सुपरफिशियल माइकोसिस जो है वो पढ़ने जा रहे हैं हम। सुपरफिशियल माइकोसिस में तीन तरह के फंगस जो है वो तीन तरह के इन्फेक्शंस जो है मेनली देखे गए हैं। एक डर्मेटोफाइटोसिस जिसको हम टीनिया बोलते हैं और दूसरा जो है वो है पिटीरेसिस वर्सिकलर और तीसरा जो सुपरफिशियल माइकोसिस देखा गया है वो है कैंडिडियासिस। तो डीपीसी निमोनिक याद रखिए यानी सुपरफिशियल माइकोसिस जब भी आप देखेंगे तो इसमें हमें तीन इन्फेक्शंस मिलते हैं डीपीसी डर्मेटोफाइटोसिस जिसको हम टीनिया भी बोलते हैं, पिटीरियसिस वर्सिकलर और कैंडिडियासिस। और इसके भी फिर डर्मेटोफाइटोसिस जिसको हम टीनिया बोलते हैं इसमें बहुत सारे सब टाइप्स है यानी इसमें बहुत सारे इन्फेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं और इसका निमोनिक जो है वो है पक क्यूब। पक क्यूब क्या मतलब क्या है? पी फॉर पीरिस, यू फॉर अंगुएम, सी फॉर कैपिटस and then C is corporis and C then is cruris। यानी टीनिया जो है या डर्मेटोफाइट जो है वो हमारे पैरों को अगर इन्वॉल्व करेगा पीडिस टीनिया पीडिस या डर्मेटोफाइटिक पीडिस डर्मेटोफाइटोसिस ऑफ द फीट। अगर हम नेल्स की बात करेंगे
ये फीट का फंगस हो सकता है इन्फेक्शन, ये हमारे नेल्स का फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। कैपिटस जो है ये हेड को कहेंगे, कॉर्पोरस जो है वो बॉडी, और प्लस ट्रंक प्लस लिम्स जब इन्वॉल्व होंगे हमारे तो हम कॉर्पोरस बोलेंगे। और क्यूरिस, क्यूरिस में आर है तो ये ग्रॉइन का जो फंगल इन्फेक्शन है उसको हम टीनिया क्यूरिस बोलते हैं। तो डर्मेटोफाइटोसिस जो है उसको हम टीनिया भी बोलते हैं। उसको फर्दर जो इन्फेक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन है टीनिया पीडिस, टीनिया अंगुएम, टीनिया कैपिटिस, टीनिया कार्पोरिस और टीनिया क्यूरोरिस। और उसका जो निमोनिक है वो है पाक्यूब, जो आपको रिमेंबर होएगा। ठीक है। अब डीप माइकोसिस को भी इसी तरह हम निमोनिक से याद रखेंगे। डीप माइकोसिस को रिमेंबर करने के लिए जो निमोनिक है वो है कैट, CATCH। सी फॉर कोको आयोडो माइकोसिस, कोको आइडियो माइकोसिस। ए फॉर एस्परजिलोसिस, टी जो है वो है ट्राइकोमाइकोसिस। सी जो है वो है क्रिप्टोकोकोसिस। एच जो है वो है हिस्टोप्लाज्मोसिस। तो डीप माइकोसिस अगर याद नहीं रहा तो निमोनिक है ना याद कराने के लिए, वो है कैच, कोकोआयोडो डोमाइकोसिस, एस्परजिलोसिस, टी फॉर ट्राइकोमाइकोसिस, सी फॉर क्रिप्टोकोकोसिस एंड एच फॉर हिस्टोप्लाज्मोसिस। ये याद नहीं रहता है लेकिन कैच आप याद रखेंगे तो डेफिनेटली आपको रिमेंबर होएगा। यहाँ पे आपको पाक क्यूब याद रखना है और यहाँ पे तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले जो है वो सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन में डर्मेटोफाइट इन्फेक्शंस को पढ़ते हैं, जिसको हम लोग रिंगवर्म भी बोलते हैं। इसका जो सिनोनियम है वो है रिंगवर्म। तो डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन को ही रिंगवर्म बोलते हैं। इसमें इसमें जो जेनरा है, 3 जेनरा ऑफ डर्मेटोफाइट यानी फंगई इन्वॉल्व होते हैं। स्किन एंड अपेंडेज को ये इन्फेक्ट करते हैं। और ये फंगई जो है 3 जेनरा में, इसमें 3 तरह के फंगई, एक माइक्रोस्पोरम है, ट्राइकोफाइटोन है और एपिडर्मोफाइटोन है। ये बहुत आसान है रिमेंबर करना, MTE यानी माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन। इसमें जो है ये फंगस जो है ये फ्यूजिफॉर्म है और इसमें 3 से 15 सेपिटेशंस होते हैं। थिक वॉल्ड होता है ये वाला माइक्रोस्पोरम फंगस। ये जो ट्राइकोफाइटोन होता है ये कुछ ऐसे सिलेंड्रिकल होता है और 2 से 8 सेपिटेशंस होते हैं बीच में सेल्स के दरमियान। हाइफीज जो है ये वाला, ये लीफ क्लो विट लाइक, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम एपिडर्मोफाइटोन बोलते हैं। और इसमें 2 से 6 सेपिटेशंस होते हैं और बहुत थिन एंड स्लाइटली थिक होता है। थिक जो है वो माइक्रोस्पोरम होता है। तो ये 3 तरह के जनरा के डर्मेटोफाइट्स है जो हमारे टीनिया कॉज करते हैं। डर्मेटोफाइटिक फंगस जो है ना, मैंने इनको बोला कि ये 3 तरह के फंगस इसमें इन्वॉल्व है। जो एटियोलॉजी है जो कि डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन करते हैं, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटोन है। डर्मेटोफाइट्स जो है ये जो फंगस है ये क्या करते हैं स्किन में, इनका केराटिनोफिलिक फंजे है, यानी ये केराटिन लविंग फंजे है। ये जो डेड केराटिन है ना हमारी बॉडी में, ये इस पे लिव करते हैं। क्योंकि हमारे जो फंजे हैं ये सेप्रोफाइट्स है, ये लिव करेंगे तो डेड केराटिन पे हमारी बॉडी में लिव करेंगे। तो स्ट्रैटम कॉरिनियम जो है इनके लिए बहुत अच्छा बेस रहता है, वहाँ पे ये लिव करते हैं और वहाँ पे ये इन्फेक्शन काज करते हैं। और ये इंड्यूस कर सकते हैं इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में। कैसे करते हैं? ड्यू टू द परमिएशन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स इनटू द डीप लेयर्स। मतलब कि इनके जो प्रोडक्ट्स है, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, वो डीप लेयर्स में चले जाते हैं और इस तरह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है ड्यू टू द इंडक्शन ऑफ डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी। तो ये है डर्मेटोफाइट जो इन्फेक्शन है उसका कॉज, टीनिया का कॉज। तो इसमें जो है वन हम डिस्कस करेंगे, टीनिया क्यूरिस, कैपिटस, कॉर्पोरस, अंगुएम, पीडस। तो वन बाय वन हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। ये था ओवरव्यू ऑफ
fungal infections of skin. Thank you.